आयुर्वेद क्या है, क्योंकि बहुत लोगों के अंदर ना गलत धारणाएं आजकल लोगों ने घुसा दी है कि स्लो है और इसे सूट नहीं करता है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो ये हजारों सालों से चल रहा है। हमने अपना पूरा जीवन इसमें दिया है और हमारे जैसे कई लाख लोगों ने अपना जीवन आयुर्वेद में लगाया हुआ है। एक नाभि की बड़ी दिक्कत होती है, कहते हैं ना नाभ खिसक गई। कुछ लोगों की एक बार हो जाए ना तो बार बार होती रहती है और बड़ी परेशानी होती है, तो उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करें। जिनको ना नाभि की प्रॉब्लम होती है उनके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है ये अपना एक तो त्रिफला पाउडर। ये त्रिफला अमृत होता है। त्रिफला अमृत पाउडर जो है वो 1, 2 और 4 की रेशो, एक उसमें हरड़, 200 ग्राम बहेड़ा और उसमें 400 ग्राम आंवला, तो उसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसको जब आप खाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट आयुषी और आपका स्वागत है हमारे नए एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं विश्व की सबसे पुरानी चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेद के बारे में और हेल्थ के बारे में। इसी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, सुभाष गोयल जी, चंडीगढ़ से। मैं स्वागत करती हूँ। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैडम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और सभी दर्शकों को प्यार भरी नमस्कार। और हमारा सौभाग्य है कि हम आपके साथ बैठे हैं। ऐसा कुछ बहुत नहीं बहुत है। अब जी, बहुत धन्यवाद आने के लिए। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि आयुर्वेद क्या है, क्योंकि बहुत लोगों के अंदर ना गलत धारणाएं आजकल लोगों ने घुसा दी है कि स्लो है और इसे सूट नहीं करता है, इस तरह की चीज़ें। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो ये हजारों सालों से चल रहा है। हमने अपना पूरा जीवन इसमें दिया है और हमारे जैसे कई लाख लोगों ने अपना जीवन आयुर्वेद में लगाया हुआ है। और ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर अब 100 साल 2 साल पुरानी कंपनियां आयुर्वेद की दवाइयाँ दे रही हैं, चल रही हैं। तो जहाँ पे आयुर्वेद की ज़रूरत है वहाँ पे आयुर्वेद ही काम करता है और यहाँ पे होम्योपैथी की ज़रूरत है वहाँ होम्योपैथी काम करती है और जिस जगह पे नेचुरोपैथी एंड योगा की ज़रूरत है वहाँ वो काम करता है। ऐसे ही जिस जगह पे एलोपैथी की ज़रूरत है, सर्जरी की ज़रूरत है, वो डिपार्टमेंट काम करता है। लेकिन जो आयुर्वेद है, आपको भी और बहुत सारे लोगों को इस बात का नहीं पता कि आयुर्वेद जो है ये सिर्फ एक जीने की कला है। जीना सिखाता है। ये कैसे कि जैसे मान लो आप, एक छोटी सी चीज़ है आयुर्वेद में और जिसको हम कह दें कि छोटी इसलिए कहते हैं कि लोग इसको छोटी मानते हैं। अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं इसके लिए अगर बोलना शुरू करूं तो 365 दिन कम पड़ जाएंगे। अगर मैं इस पर बोलता हूं, मेरे एपिसोड इतने बन चुके हैं, सभी में इसके ऊपर ज़रूर बोलता हूं कि जो एक तो हल्दी, ठीक है, और एक अपने क्या नाम लेते हैं, त्रिफला पाउडर, और एक ब्रेन बूस्टर जो आजकल बच्चों की मेमोरी वीक हो रही है। अब क्या हम उसको अंग्रेजी दवाई दे सकते हैं बच्चे को? नहीं ना दे सकते। क्यों? क्योंकि उसकी मेमोरी को डेवलप करने के लिए अगर आप कोई एलोपैथिक देंगे तो नेचुरली है कि आयुर्वेद का थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट आता है ना, सॉरी, एलोपैथी का। अब जैसे आयुर्वेद हम देते हैं, कोई भी चीज़ आयुर्वेद में हम देते हैं, उसको ब्रह्मी देते हैं, शंख पुष्पी देते हैं, वचा देते हैं और एक दो चीज़ें उसको देते हैं बीच में डाल के। तो उसका क्या होता है कि अब जैसे इसके अंदर जटामांसी भी डलता है, 4-5 चीज़ें डलती, तो ये बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है, उसकी मेमोरी शार्प होती है। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं कि कोई जॉब कर रहा है, किसी की एज 50 से ज़्यादा होगी, उसको भूलने की आदत हो गई है, भूल जाते हैं लोग। तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अब आयुर्वेद तो अपने घर में है, तुलसी के पत्ते ले लो, है ना, अदरक ले लो, जिंजर, सब लेते ही हैं। तो कौन कहता है कि आयुर्वेद धीरे काम करता है? आयुर्वेद बहुत फास्ट काम करता है। और आयुर्वेद अंदर से आपको ठीक करता है। अंदर से आपकी बीमारी को रूट से पकड़ के ठीक करना। अभी जैसे मान लो ये आपके माथे पे ये चोट है, ठीक है, अगर आपने इसको आयुर्वेद में किया होता तो एक भी निशान नहीं बचेगा। अगर पहले इसके आयुर्वेद क्या लगना है इसके ऊपर, एक हल्दी और एक फटकड़ी, इसमें इतना दम है कि मान लो कट लग गया, आप घर में हो, सब्जी काट रहे हो, कुछ कर रहे हो, या आपस में बच्चे बच्चे करते हैं, कट लग गया, कट लगा तो खून चल पड़ा। अब खून रुकता नहीं है, जोर लगा लिया, नहीं रुक रहा,
पानी डाल दिया, बर्फ़ डाल दी, हाथ जोड़ लिए, सब कुछ कर लिया, नहीं रुकता। लेकिन वहाँ पे एक हल्दी और फटकड़ी का मिश्रण लो, एक चुटकी वहाँ लगा दो ऐसे करके, उसके बाद पानी ब्लड की एक ड्रॉप भी नहीं आएगी। अब इससे फास्ट क्या होगा? नहीं होगा ना। तो ये सबसे फास्ट है। दाढ़ में दर्द हो रहा है रात को, मान लो रात को इसलिए कहते हैं कि रात को ही ऐसी चीज़ें प्रॉब्लम आती है बायबादी के कारण, जब डाइट डाइजेस्ट नहीं होती। तो अब रात को उसको दाढ़ में दर्द हो गया तो क्या है, रसोई घर में जाओ, लौंग लो, उसको थोड़ा सा पीट कूट के उसका पाउडर सा बना के उसको दाढ़ पे रख दो, 2 मिनट में दर्द बंद हो जाता है। ना हुआ तो अब कहना कि ये पुरानी चीज़ें हैं। अब जिनको कब्ज होती है, पेट गैस होती है, अफारा रहता है, तो वो पेट साफ करने के लिए त्रिफला पाउडर तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये लाइफ टाइम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें एक है मुलट्ठी। मुलट्ठी, जस्टी मधु सुना होगा आपने। मुलट्ठी को लोग गले के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब खांसी हो जाए, गला बैठ जाए, शहद में मिला के। यदि मुलट्ठी का पाउडर आधा पौना चम्मच मुंह में रख के पानी पी लिया जाए रात को, कितनी मर्जी पुराना कब्ज का रोग हो, सुबह टॉयलेट में जाते ही आदमी 2 मिनट में फ्रेश हो जाता है। उसमें इतनी शक्ति है कि अंदर से नसों को, पेट में से नाड़ियों में मल जमा हुआ सारा साफ कर देता है। जी, आपने पेट की बात की, तो जैसे आजकल का जो लाइफस्टाइल है, हम लोग बैठ के डेस्क जॉब बहुत ज़्यादा हो गया है कि 8-8 घंटे लोग कुर्सी पे, टेबल पे बैठे हैं, तो फिर ओबेसिटी हो जाती है, मोटापा हो गया, पेट बढ़ गया, उससे बहुत बीमारियां बढ़ने लगी हैं। तो क्या करें जिनको बैठना ही 8 घंटे? देखो, बैठना ही है, मैं भी बैठता हूँ। मैं 8 नहीं, मैं 16-16 घंटे चेयर पे, 2.5 फुट की चेयर पे बैठ के काम करता हूँ। ना कोई स्पाइन की प्रॉब्लम आती है भगवान की कृपा से अभी तक, और ना ही कोई पेट की प्रॉब्लम आती है, और ना ही कोई नींद। अब मुझे कभी मर्जी मैं लेट जाऊँ, मुझे 5 मिनट में नींद आ जाती है। ये तो वरदान है एक तरह से हाँ, ये आजकल। गॉड का गिफ्ट है। मतलब मैं जब तक बैठा हूँ, चाहे 2 बज जाए रात को, जैसे ही मैं लेट गया, चाहे 10 बजे लेट जाऊँ, मुझे नींद आ जाएगी। और मैं उठूँगा भी अपने हिसाब से। मतलब 6 घंटे 8 घंटे की नींद आदमी को होनी चाहिए, चाहे औरत है चाहे आदमी, सबको। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ मैं बताता हूँ, जिनका वेट बढ़ जाता है, पेट बढ़ जाता है, पेट में गैस है, अफारा है, कुछ भी है, आप सौंफ, जीरा और अजवाइन, 2-3 चीज़ें हैं। क्या है बड़ी चीज़? कुछ भी नहीं, सब अपने घर में होती। अब सौंफ, जीरा, अजवाइन जिन लोगों ने भी खाया, उन्होंने थैंक्स किया। जहाँ भी मुझे मिलते हैं, लोग मिल जाते हैं, जब मैं क्राउड में होता हूँ, मैं ट्रेन में सफ़र करता हूँ, मैं प्लेन में सफ़र करता हूँ, जब मैं कहीं होटल ढाबे पे रुकते हैं, गाड़ी में अगर अपनी में जाते हैं, तो वहाँ लोग आ जाते हैं मेरे पास कि गोयल साहब आपको हम सुनते हैं, गोयल साहब आप आपके नुस्खे भी अपनाते हैं। मैं तो बता रही थी आपको, मेरी मम्मी आपकी फैन है। आपकी मदर जैसे हम घर में रहते बहुत यूज़ करते हैं। मम्मी बहन है, आप नहीं हो? नहीं, मैं तो उन्हीं से सीखा ना, वो बताती हैं तो तो सीखा। मतलब ये जो चीज़ें हैं, क्योंकि अगर आपको मान लो आपके मम्मी कहें कि बेटा अजवाइन, जीरा, सौंफ खाओ, आप वो छोड़ो, मम्मी है ना। अगर आपको मैं बता रहा हूँ, कोई भी थर्ड पर्सन कोई चीज़ बता रहा है, आपकी मान लो मासी बता रही है, बुआ बता रही है, तो उस पर बात पे थोड़ा ज़्यादा भरोसा हो जाता है कि इन्होंने अजमाया। तो मेरा बताने का ये होता है कि जीरा, अजवाइन और सौंफ, तीनों चीज़ों को बराबर मात्रा में ले लो, 100-100 ग्राम ले लो, 50-50 ग्राम ले लो, बराबर मात्रा में ले करके तवे पे रोस्ट कर लो। हाँ, अगर किसी को गर्मी की शिकायत है, जैसे लगता है कि इन चीज़ों को लेने से गर्मी हो, उसमें सौंफ डबल कर लो, 100 ग्राम सौंफ, फिर जीरा, फिर अजवाइन 50-50 ग्राम, उसको तवे पे रोस्ट करो। तवे पे इतना भून दो, जब कढ़ाई हो लोहे का बर्तन, आयरन का हो, उसमें भून के उसको अच्छे से कि उसकी वो निकल जाए, पूरी तरह से गर्मी निकल जाए, फिर उसका पाउडर बनाओ। वो पाउडर जैसे ही खाना खाया, आधा चम्मच पाउडर खाना खाने के तुरंत बाद मुंह में रखो, चूस चूस के उसको अंदर ले जाओ, ताकि आपके मुंह का जो सलाइवा है, वो जो लार है, वो आपके पेट में जाए। और जैसे ही आपका मुंह से वो ख़त्म होता है, तो उसको थोड़ा सा गुस्सा सा पानी, नरम सा पानी मुंह में डालो, पी लो, और बड़े आराम से आप देखेंगे कि 1 महीने में 2 किलो वज़न कम हो गया, 3 महीने में 5-6 किलो वज़न कम हो गया। उसी से आपकी बॉडी के अंदर जो फालतू फैट है वो ख़त्म होती है, और डाइजेशन सिस्टम ठीक होता है, समय पे भूख लगती है। तो ये डेली लाइफ में हमें डेली करना डेली चाहिए। सभी को करना चाहिए। बिल्कुल। तो एक
गैस का आपने बताया कि गैस का जो इशू है वो भी बहुत ज़्यादा हो गया है। एक आजकल ना इन्फ्लेमेशन ड्रिंक चली है जो कि हल्दी कस के और उसी में वो डाल लो, सिरका डाल लो, ये सब चीज़ें कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन है तो सुबह उठते ही आप एक वो ड्रिंक लो, इससे वेट भी कम हो जाएगा और अफारा और गैस ब्लोटिंग ये सब ठीक हो जाएगी। वो बहुत सारी मेहनत है। अब ये सिंपल है। जो जो अजवाइन है वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को ख़त्म कर देती है। जीरा जो है वो डाइजेशन को ठीक करता है, पेट बढ़िया हो जाता है। और जो सौंफ है वो ठंडा रखती है शरीर को, गर्मी को शांत करती है। तो जो जो ड्रिंक वगैरह लेते हैं लोग वो बेहतर हैं, लेकिन उनको रेगुलर लेना मुश्किल हो जाता है। ये पाउडर बना के रखा और एक जब भी देखा एक चम्मच मुंह में रख लिया, जब पाउडर ख़त्म होने वाला हुआ 2 दिन पहले बना लो, ठीक हो जाता है। तो एक और चीज़ है, बीपी और डायबिटीज़ भी बहुत ज़्यादा आजकल प्रॉब्लम बनी हुई है सबको। तो बहुत छोटी छोटी एज में बीपी की प्रॉब्लम हो रही है और डायबिटीज़ है। शुगर भी बच्चों को हो रही है। हाँ, छोटे छोटे बच्चों को शुगर हो रही है। जैसे बीपी बढ़ता है उसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ है, थोड़ा सा नेचुरोपैथी योगा में जाएंगे, उसके लिए सबसे बेहतर चीज़ है अनुलोम विलोम। ये नाक से सांस लेना, एक से ऐसे छोड़ना, ये सबसे बेहतर क्रिया है। और दूसरा है कि हाँ ये होता है। तो दूसरा क्या है कि आप जब भी बीपी बढ़ने की शिकायत होती है, नंबर 1 तो वो चीज़ें जो तेज़ मसाले वाली चीज़ें हैं वो खानी बंद करो, जिससे ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा तेज़ होता है। और कई बारी नशे वगैरह लोग लेते हैं, कोई नशे वाली चीज़ है उसको बंद करो। तो बीपी तो नेचुरल तरीके से किया जा सकता है, अनुलोम विलोम से हम करवाते हैं। नहीं तो फिर क्या है कि आयुर्वेद में हमारे जो वैद्य बनाते हैं कि कूल मिष्टी, उसका नाम रखा कैप्सूल का कूल मिष्टी, मतलब ठंडा रहे। तो वो 1 कैप्सूल डेली इंसान ले ले तो बीपी की जो गोलियां भी खा रहे हैं वो भी बंद हो जाती हैं। और रही बात डायबिटीज़ की, शुगर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है पंचम हल्दी का मिश्रण, जो 5 हल्दियों का मिश्रण है। और उसके साथ है एक डायबिटीज़ कंट्रोल पाउडर, जो सदियों पुराना एक फार्मूलेशन है और उसको हम आपको शेयर कर देते हैं, आप उसको घर बनाइएगा। जैसे पंचम हल्दी है उसके अंदर काली हल्दी, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी और साथ में पीली हल्दी, और 5वीं उसमें आती है जंगली हल्दी। सुनी है आपने इतनी हल्दियाँ? नहीं, काली कुछ हल्दी, सुनिए, पंसारी पे मिलेंगी सब। काली हल्दी सुनी है? काली हल्दी सुनी है। और दारू पीली हल्दी हल्दी सुनी है? नहीं। अम्बा हल्दी सुनी है? अम्बा सुनी है। और जंगली हल्दी सुनी है? नहीं। पीली तो अपने घर में होती है। तो मतलब 2-3 हल्दियाँ तो आपने भी नहीं सुनी। तो आपकी जो जनरेशन है उसमें ये चीज़ की बहुत कमी है। ये चीज़ें अगर पता होंगे, अब मुश्किल क्या है, कुछ भी नहीं। काली हल्दी है, अम्बा हल्दी है, दारू हल्दी है, ये सब लकड़ी होती है। एक तो होती है ना हल्दी की गांठ, वो काली हल्दी की भी गांठ होती है और पीली हल्दी की भी गांठ होती है, बाकी सब लकड़ियाँ होती हैं। और जो जंगली हल्दी है वो जंगल में पैदा होती है, उसको कोई किसान नहीं बीजता, उसको कोई बोता नहीं है, वो अपने आप पैदा होती है, उसको भगवान बनाते हैं। तो जो चीज़ उसने पैदा करी है अपनी मर्जी से, एक तो हुआ कि हमने फसल पैदा करी है, एक उसने कर दिया काम, तो वो हेल्थ के लिए बहुत गुड इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें क्या करना कि 5 हल्दियों को बराबर मात्रा में लेकर के पाउडर बना लो, पीस लो और आधा चम्मच रात को दूध में मिला के पीना। ये यूरिक एसिड को कंट्रोल करती है, यूरिया को कंट्रोल करती है और साथ ही साथ क्रेटेनाइन वगैरह में बेनिफिट करती है। और इसका एक बड़ा फ़ायदा बताऊं कि इन्फ्लामेशन को कम करती है। शरीर में कहीं भी थकावट हो, रुकावट हो, इन्फ्लामेशन हो, सर्वाइकल का पेन हो, घुटने का, कमर का कोई भी दर्द हो, ये कवर कर लेती है। तो इसका ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है डायबिटिक पेशेंट को, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट का क्या है, एनर्जी लो हो जाती है बॉडी में, उसको बनाने के लिए काम। और ये साथ में दूसरी चीज़ क्या है, जो मैंने डायबिटीज़ कंट्रोल पाउडर बताया, जी। बहुत ही सिंपल चीज़ है। उसके अंदर भी यही हल्दी डलती है, पंचम हल्दी डाल लो और एक उसमें डालो व्हीट ग्रास का पाउडर, वो तो पता है, मोरिंगा का पाउडर पता है, और उसके में डालना है अपन ने जामुन की गुठली का पाउडर, फिर हमने डालना उसमें गुड़मार की पत्तियों का पाउडर, फिर हम उसमें डालेंगे अपना ये कॉटन सीड। कॉटन सीड जो होता है वो पेनक्रियाज के बीटा सेल को ताकत देता है
और उससे जब ताकत मिलती है तो बॉडी में एनर्जी आती है। उसी से क्या होता है कि धीरे 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 जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं उनके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो कंट्रोल होने लगते हैं, दवाइयाँ छूटने लगती हैं और धीरे 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 करके पेशेंट का जो डायबिटीज़ है वो कंट्रोल हो जाता है, 6 महीने में कंट्रोल हो जाता है। और एक ज़रूर मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि आपका भी बहुत बड़ा सर्कल होता है ऑफ द कैमरा भी, कि शुगर जो है ये कभी ख़त्म नहीं होता। हाँ, इसका बहुत लोग कहते हैं शुगर रूट से ख़त्म हो जाएगा, नहीं होता। जो बंदा ये कह दे कि मैं शुगर को रूट से ख़त्म कर दूंगा, जड़ से ख़त्म कर दूंगा, मुझे इतना पैसा दे दो, ये कर दो, नहीं होता, वहाँ से वापस चले आओ। लेकिन ये ज़रूर है कि शुगर रोग को कंट्रोल करके रखा जा सकता और जैसे किसी को शुगर नहीं है तो उससे प्रिकॉशन की तरह भी वो ले सकते हैं इसको। है। प्रिकॉशन, हाँ, जिसको शुगर नहीं है उसके लिए, और जिसको शुगर है भी उसके लिए। जिसको नहीं है उसको ना हो, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा मिलेगा। क्या चीज़ है वो? मेथी दाना और कलौंजी। मेथी दाना जो है वो 10 दाने कलौंजी के, और उसमें 40-45 दाने जो हैं वो काले चने। चने काले होने चाहिए, सफ़ेद चना शुगर के रोगियों के लिए बिल्कुल मना है। और इन तीनों चीज़ों को रात को पानी में डाल दो, तीनों दालें, सुबह तक ये सॉफ्ट हो जाती हैं। सॉफ्ट हो गई, इसको चबा चबा के खाओ और जो पानी रखा था उसको पी लो। और आप देखेंगे कि 2 या 3 महीने के बाद आपका जो HbA1c है वो 6 पॉइंट से नीचे नज़र आ रहा है। और जिसका HbA1c 6 पॉइंट से नीचे है तो बस वो ठीक है, स्वस्थ है, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और एक इसका परहेज़ बहुत ज़रूरी है। अभी मैं आपको चैनल से बता देता हूँ कि जो लोग शुगर के मरीज़ हैं या जोड़ों के दर्द से परेशान है, घुटनों में कोई प्रॉब्लम है, घुटनों में गैप आ रहा है, घुटनों की लोगों ने कह दिया डॉक्टरों ने कि ऑपरेशन होगा, इसका फ्लूइड ख़त्म हो गया, जिसको आप ग्रीस बोल देते हो, तो ऐसे सभी लोगों के लिए उड़द की दाल काले वाली और माह की दाल, राजमा, और एक इसमें आएगा आलू, चावल, अरबी और भिंडी जैसी जिसमें चिकनाई होती है, वो सब्जियां इसमें नहीं लेनी। बादी, हाँ, बादी, जो बादी करती हैं, ये चीज़ें कुछ मना है। बाकी चीनी बंद कर दीजिए, गुड़ खा सकते हैं आप, शक्कर नहीं लेनी आपने। देसी खांड जो होती है, बूरे वाली खांड, वो ले सकते हैं। ये कहते हैं सफ़ेद चीज़ें जैसे मैदा, चीनी, चावल, हाँ, कुछ लोगों के लिए कहते हैं कि जितना हो सके इसको कम ही लो। कुछ लोगों के लिए क्या, सबके सबके लिए लिए। लेना ही नहीं चाहिए। हमारे लिए ये चीज़ें है ही नहीं। तो ये पता नहीं कहाँ से आया, क्योंकि जो मैदा है ना वो हमारे मैदे को ख़राब करता है। अब मैदा क्या है? हमारा पेट। जो पेट ही ख़राब हो रहा है तो वो चीज़ खाने का फ़ायदा क्या? पेट से कहते हैं सब रोग पेट से ही पेट से, जड़ ही पेट है। क्योंकि पेट में जो रोग आएगा वो हमेशा आप समझ लीजिए कि आपका पीछा ही नहीं छोड़ता जब तक आप पूरी तरह परहेज से रह करके उसका इलाज नहीं कर लेते। एक नाभि की बड़ी दिक्कत होती है, कहते हैं ना नाभ खिसक गई, ये वाली चीज़ जो होती है, और कुछ लोगों की एक बार हो जाए ना तो बार बार होती रहती है और बड़ी परेशानी होती है, तो उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करें? जिनको ना नाभि की प्रॉब्लम होती है उनके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है ये अपना, एक तो त्रिफला पाउडर। ये त्रिफला अमृत होता है। त्रिफला अमृत पाउडर जो है वो 1, 2 और 4 की रेशो में, एक उसमें हरड़, 200 ग्राम बहेड़ा, और उसमें 400 ग्राम आंवला, 100 ग्राम हरड़। हरड़ जो है वो जलावा हरड़ लेनी होती है, इसमें स्पेशल होती है ये हरड़ जलाफा, तो उसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसको जब आप खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना बढ़िया हो रहा है। और दूसरा, खुरासानी अजवाइन आती है, एक तो नॉर्मल अजवाइन होती है, एक खुरासानी अजवाइन होती है। उसका आधा चम्मच खाइए और सीधे लेट जाइए थोड़ी देर। उसके बाद आप देखिए आपका जो नाप हिल जाता है, जिसको हम धरण बोलते हैं, वो सेट हो जाती है। और एक हमारे जो डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट हैं, उन्होंने एक तेल बनाया जिसको कहते हैं नाभि टच ऑयल। अपनी नाभि में लगाइए, अंडर आर्म में लगा के, बगल में अच्छे से दोनों में लगा के उसको रगड़ दीजिए। तो उससे क्या होता है कि बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट जो है वो थोड़े दिनों में आ जाते हैं। और साथ साथ एक काम करना होगा कि पैरों के जो नाखून होते हैं, पैरों की जो तलुए होते हैं, उनको तेल से आप मल के रखिए रात को, ताकि आपका जो धरण का, नाप हिल जाने का, नाभि का प्रॉब्लम है, ये एकदम ठीक हो जाए।
एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी, अभी पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, छोटे छोटे बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है, नेबुलाइज करते हैं तो, और फिर सीज़न बदलता है तो उनको इतना ज़्यादा कोल्ड कफ हो जाता है, फिर वही दवाइयाँ देते रहते हैं उनको डॉक्टर्स, बुखार चढ़ जाएगा तो उनको पैरासीटामोल का सिरप आता है वो देते रहते हैं, तो वो नज़ला बच्चों में कैसे ठीक करें उसको? उसके लिए बहुत बेहतर चीज़ है जो आयुर्वेद में है, और तुलसी है, अदरक है और हनी, तीनों चीज़ों का मिश्रण बना के उसको बॉयल करके वो पानी पिलाइए। अगर वो नहीं पीते तो एक पाउडर आता है मार्केट में, उसका नाम है वृद्धि अमृत पाउडर। वृद्धि अमृत मतलब वृद्धि क्रिया को वो अमृत समान काम करता है। उसको कश्मीरी हनी में मिक्स करके ऐसे धीरे धीरे बच्चों को चटाया जाता है। जब बच्चे उसको खाते हैं तो मतलब कि रात को अच्छी नींद आती है और सुबह तक या 2-3 दिन में उसकी जो खांसी है वो बिल्कुल शांत हो जाती है। और साथ साथ बच्चों को क्या, बड़ों को भी अगर हो जाए उनके लिए भी वो रामबाण काम करती है। और अभी आजकल एक स्किन और हेयर का बहुत ज़्यादा वो चल गया है, प्रोडक्ट्स इतने आ गए मार्केट में, फिर कहते हैं धूप से बचने के लिए ये लगाओ वो लगाओ, तो स्किन के लिए सबसे ज़्यादा मेन तो आप क्या बताओगे कि एक्ने जो हो रहा है आजकल, बहुत ज़्यादा पिंपल हो रहे हैं, उसको कैसे केयर करें स्किन की? देखो, स्किन को अगर आप हफ्ते में एक दिन कच्चे दूध के साथ मल मल के धोएंगे, फेस को, पूरी बॉडी को, अंडर आर्म को, अंडर थाइस को, हर पार्ट बॉडी का अच्छे से मसल मसल के आप धोएंगे, ऐसे जैसे ये अंदर के पार्ट होते हैं। दूध लगाना है कम, ये ना हो कि आप बाल्टी भर के दूध से नहाएं। 1 लीटर दूध सफिशेंट है पूरी बॉडी के लिए। फेस पे मलो, गर्दन पे, सब जगह कॉटन लेके ऐसे ऐसे थप थप कर दो, कॉटन गिला करके दूध से, तो उसको फिर धीरे धीरे मल दो। तो उसमें इतनी शक्ति है कि स्किन की मैल को बाहर निकाल देता है। फिर उसके बाद जो त्रिफला पाउडर है उसको पानी में भिगो के रखो रात को। सुबह फिर वो त्रिफला पाउडर जो है वो 1-2-3 गिलास में 2-3 चम्मच डाल के रखो। सुबह उसी पानी से फिर बॉडी को वॉश करो, पहले दूध से करो फिर उससे करो, फिर उसके बाद नहा लो, जैसा भी आपको स्नान होता है डेली वो कर लो। उससे क्या होना है, उससे आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल हैप्पी हो जाती है। जो इसमें मुसाम के अंदर मैल होती है वो सारी बाहर, हेयर आपके बिल्कुल नॉर्मल। उसके बाद फिर हमारे जो वैद्य हैं वो बनाते हैं एक रूपांजलि किट, ये मिलेगी www.vaidwan.com पे जा कर के, ये अपनी साइट है। तो इस साइट पे जा कर के आपको ये चीज़ें मिलेंगी जो आपकी स्किन और ब्यूटी को बरकरार रखती हैं। जैसे हेयर है, हेयर टूटते हैं, झड़ते हैं, इसके लिए हम देते हैं मैडम मेथी दाना, कलौंजी और आंवला। मेथी दाना कितना, 20 ग्राम, कलौंजी 20 ग्राम, आंवला 60 ग्राम। अब देखो चीज़ें तो वही हैं जो पहले बताई थी, अब इनकी तासीर बदल गई, इसमें आंवला ऐड हो गया, पहले उसमें काले चने ऐड थे। मतलब इन चीज़ों का ये है कि जिस तरीके से हम लेंगे वैसे इसका फ़ायदा मिलेगा। और अंदरूनी उससे आपकी हेल्थ कैसी है अंदर से, उससे भी आपके स्किन और हेयर पे बहुत फर्क पड़ता है, उसी से पड़ता है, सब कुछ उसी से जो दिखता है हम कि खाएंगे वो कैसा। बाहर दिखेगा, क्योंकि बॉडी उसको बाहर निकालती है, जो आप खाते हैं उसको वो बाहर निकालती है। तो वो स्किन के रास्ते निकलेगा या बाथरूम के रास्ते या टॉयलेट के रास्ते, 3 रास्ते, औरतों के रास्ते ही नहीं। तो वो जो चीज़ है, अब जैसे पिंपल होते हैं, हम गर्म चीज़ें खानी शुरू करते हैं तो पिंपल आते हैं, खट्टी चीज़ें खाते हैं तो भी होते हैं। तो पिंपल आते हैं। तो जो जो त्रिफला खाएंगे, अब देखो खट्टा वो भी है, उसका भगवान ने उसको वरदान बनाया सबके लिए, और उसको खाएंगे तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैंने बताया था कि त्रिफला को खाइए, त्रिफला के पानी से अपना मुंह धोइए और दूध से अपना मुंह धोइए, तो आपके जो पिंपल की प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जाएगी। महंगी क्रीम लेने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। और लिवर की भी बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने देखा है यंग एज में ही प्रॉब्लम आजकल होने लगी है, ठीक है, कि टेस्ट कराते हैं वो तो दिक्कत आ रही है, फैटी लिवर आ रहा है, जो नॉन अल्कोहलिक भी नॉन ज़्यादा आ रहा अल्कोहलिक है, ज़्यादा आ रहा है। अल्कोहलिक को तो आना ही आना है, नॉन अल्कोहलिक को जो आने लगा है वो एक चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि नॉन अल्कोहलिक लीवर ख़राब होना वो स्वाभाविक है कि जो हम खाते पीते हैं उसमें मिलावट हो जाना। अब क्या खाते हैं, लोग आके बोलते हैं कि गोयल साहब हम तो घर का ही खाना खाते हैं, हमें तो समझ नहीं आता। तो खाते घर का खाना है तो फैटी हो रहा है लीवर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि खाने में कोई गड़बड़ है।
दूध नकली है या दूध असली है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। या आप जो रिफाइंड लेते हो उसकी प्रॉब्लम है। आप देसी घी यूज़ करो, आप सरसों का तेल यूज़ करो खाने के अंदर, आप खाने के अंदर वो क्या नाम लेते हैं, जैतून का तेल इस्तेमाल करो। पर जैतून तेल को कुक नहीं करना होता, उसके साथ हम रोटी को चौपड़ के खा सकते हैं, उसको सलाद में डाल के ले सकते हैं, उसको हम ऊपर से सब्जी में डाल के ले सकते हैं। आयुर्वेद मेंटल हेल्थ के लिए भी काम करता है। मेंटल हेल्थ के लिए सबसे बेहतर है। अभी जैसे मैंने पहले बताया था कि जो मेमोरी को बूस्ट करने की चीज़ें हैं, बस वही देनी है। उसके साथ हमारा एक ब्रेन डोज कैप्सूल आता है, और जो ब्रेन डोज बनता है ना, उसमें हम क्या करते हैं, अश्वगंधा है, उसके अंदर गोदंती है, परवाल है, मुक्ता शुक्ति है, ये चीज़ें डाल के उसको बनाए, और उसका रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त है। ये घर पे भी बन जाती है। तभी मैं बताता रहता हूँ कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, अब सबको तो हम दे नहीं पाएंगे। 140 करोड़ कैप्सूल अगर भरना पड़ गया, कैसे भरोगे? करोड़ गिना है, 140 करोड़ में मान लो 1% लोगों को अभी हम देने लग जाएं ट्रीटमेंट, 140 करोड़ में से 1%, 1,40,00,000 नहीं हो सकता। इतनी कैपेसिटी नहीं होती, किसी भी कंपनी में नहीं होती। क्योंकि ये जो होता है कि हाँ, ये ज़रूर है कि जब ऐसा कोई बल्क बनता है तो लोग क्या करते हैं, इधर उधर की फैक्ट्रियों से माल लेकर के देना शुरू कर देते हैं, कि खुद की तो बनाने की कैपेसिटी होती नहीं। तो इसलिए हम जो करते हैं काम, वो इसलिए बताते रहते हैं नुस्खे कि भाई घर पे बना लो, कम से कम आपको चीज़ तो सही मिल जाएगी जो खुद बनाओगे। अगर मेरे से लेनी होगी तो ऑनलाइन जाके ले लो, www.vaidwan.com पे। जी। अभी हम लोग ना ऐसे जगहों में रहते हैं कि हमें धूप नहीं मिलती, है ना, कि बिल्डिंग ऐसी हो गई, बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, घर में धूप नहीं आती, तो विटामिन डी की बड़ी कमी हो गई है बॉडी में, हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, उसका क्या करें? विटामिन डी भी कम हो रहा है और B12 भी कम हो रहा है। जी। उसके लिए व्हीट ग्रास आयुर्वेद में बहुत बेस्ट चीज़ है, जो B12 को इंक्रीज़ करता है। और जिनको विटामिन डी की कमी हो जाती है उनके लिए अलसी के बीज हैं, चिया सीड है, और जो 4 तरह के मगज़ हैं, पम्पकिन सीड हो गया, ये सारे मिला कर के उसको खाना चाहिए। और एक मोरिंगा पाउडर, अब लोग क्या करते हैं, मोरिंगा का कैप्सूल ले लेते हैं। अरे भाई, मुझे नहीं बताना आता कि कैप्सूल खा लो, जब पता है कि पाउडर ने काम करना, कैप्सूल क्या करेगा। तो वो जब लेना होता है तो उसका अपना ही फ़ायदा। और आप 2-3 महीने खाने के बाद टेस्ट कराओ, विटामिन डी भी ठीक आएगा, B12 भी ठीक ये आएगा। कैसे खाना है? सिंपल, जो पाउडर है, मान लो मैंने बताया था अभी व्हीट ग्रास पाउडर का 1 चम्मच सुबह सुबह पानी गर्म करो, आधा गर्म मतलब, उसमें डाल के उसको ढक के रख दो। 10 मिनट में उसका एक्सट्रैक्ट उसमें आ जाता है, और उसके 10-15 मिनट बाद आप उसको पी लो। छानने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे घोल के सिप कर करके पी लो। तो ये तो हो गया उसको। और दूसरा जो मैंने बताया वो है मेडिसिन, उसको पानी से लेना है, या फिर मोरिंगा पाउडर जो है उसको शाम को लेना, 5 बजे 6 बजे। और एक माइग्रेन की बड़ी दिक्कत है लोगों में, कोई इलाज नहीं मिलता, दवाइयाँ खाते रहते हैं, पेन किलर्स खाते रहते हैं, माइग्रेन को। बिल्कुल माइग्रेन का जो है वो मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में 30% से ज़्यादा लोगों को माइग्रेन है, और जिसमें 20% से ज़्यादा महिलाओं को है, और 10% के करीब है पुरुषों को। पुरुषों में है लेकिन वो शो नहीं करते, लेडीज़ को तो एकदम प्रॉब्लम आती है, शो हो जाता है। तो माइग्रेन का सबसे बेहतर ट्रीटमेंट जो है वो मैं आपको बताऊं, एक तो नाभि में तेल लगाना, नारियल तेल और देसी घी मिक्स करके नाभि में लगाओ, अंडर आर्म में लगाओ, यहाँ पे, तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। दूसरा, हमारे जो इसके लिए आपको हमारे वैद्य जी से संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि माइग्रेन की एक कंप्लीट मेडिसिन बनती है। माइग्रेन का एक कैप्सूल है MG ब्रेन, और ब्रेन डोज है, ब्रेन बूस्टर है, और उसके साथ 1-2 चीज़ें और जो नाभि में लगानी होती हैं, तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। तो जिन लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, ये समझ लो कि वो माइग्रेन सिर का रोग नहीं है, वो पेट का ही है। आपका जब पेट में गैस बनेगा तो वो सर को चढ़ेगा। ज़्यादातर गैस ही साथ साथ वो वॉमिटिंग्स हो जाती हैं और ये और सब। जब वॉमिटिंग होती है तब ठीक हो जाता है। क्यों? हाँ। क्योंकि वो गैस था, वो निकल गया, अब सिर दर्द भी ठीक हो गया। तो
तो हम जो काम करते हैं वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम पे करते हैं, वही पेट से जुड़ी पेट से हुई जुड़ी। सारी। और एक पैरालिसिस, लकवा आजकल बहुत ही मतलब आम हो गया है कि बैठे बैठे किसी का हाफ पोर्शन में आ गया। और मैंने देखा है कि इसका जो ज़्यादा बेहतर इलाज है वो आयुर्वेद के थ्रू ही होता है। हाँ, इसका आयुर्वेद में है इलाज, लेकिन आयुर्वेद में इसको टाइम बहुत लगता है। हाँ, एलोपैथी में भी लगता है, बस वो लोगों को चुभता नहीं है क्योंकि वो बताते नहीं कितना टाइम लगेगा। वो तो कहते हैं जीवन भर रहेगा, तो वहाँ शांति हो जाती है उनकी कि इसके आगे तो हमारे पास जगह ही नहीं जाने को, कहाँ जाए। फिर वो देखते हैं कि इधर गए उधर गए तो गोयल साहब को मिलते हैं। अब गोयल साहब के पास आते हैं तो हमारे पास क्या होता है उसके लिए, कुछ तेल होते हैं, जैसे हम जोड़ फिट तेल देते हैं, काला गूंद से बना हुआ केसर का तेल देते हैं, और उसको काले गूंद का बना हुआ कैप्सूल देते हैं। साथ में ये अपना हल्दी वगैरह, जैसे ये लकवा की है तो जैसे लोगों को घुटनों की प्रॉब्लम है उसमें भी यही आता है। घुटनों की प्रॉब्लम तो यंग एज में भी आ रही है। हाँ, जिसको बोल गया ना कि आज ही ऑपरेशन होगा, तो उसको जब हम देते हैं ना जी ये पूरा काले गोंद का कंप्लीट किट, तो वो पेशेंट 2 या 3 महीने में बोल पड़ता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि किसी को ऑपरेशन ना कराना पड़े, वो वैसे दवाई खा के ठीक हो जाए। और ये वात, पित्त और कफ की बात होती है आयुर्वेद में, तो इसके बारे में थोड़ा सा ये बताइए। जो वात पित्त और कफ है, ये 148 रोग आते हैं इसके अंदर। जैसे ये वात है, पित्त है, कफ है, ये शरीर के अंदर 3 पार्ट होते हैं। तीनों पार्ट में अलग अलग इसका प्रभाव होता है, और उसके अंदर जब हम नब्ज देखते हैं तो वात पित्त कफ ही देखा जाता है, ऐसे 3 उंगलियां रख के। तो उसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिनका तो वात दोष बढ़ा हुआ है उनको तो बायवादी है ही है, बाजू निकलेगा उनका, गैस्ट्रिक बनेगी या दर्द रहेंगे। और जिनको पित्त का दोष है उनका दोष आएगा पेट के साथ। और जिनको है कफ, कफ जो है वो बॉडी के अंदर रेशा, घुटनों में दर्द, शरीर में दर्द, इस तरह की वो प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं कि इंसान जो है वो कहता है भगवान को कि भगवान अगर जीवन दिया है तो मुझे जी लेने दो, जबकि कसूर तो खुद के होते हैं, फिर दोष भगवान को, क्योंकि उसने तो जीवन जब दिया था तब तो उसका थैंक यू नहीं किया, है ना। कभी गया जाके कहा थैंक यू, मंदिर में जाता है, गुरुद्वारे में जाके 10 रुपये चढ़ा के कहता है मेरी कोठी बना, है। शरीर के लिए थैंक यू नहीं हाँ, कहता। कभी नहीं कहता कि भगवान तुमने मुझे इतना सुंदर बनाया, मेरा शरीर दिया मुझे, मेरे बच्चे दिए, मेरे माँ बाप दिए, मेरा एक परिवार बनाया, मुझे संसार में तू लेके आया, इतनी दुनिया सुंदर है, इसमें से जाने को दिल नहीं करता, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। कभी नहीं कहता, हमेशा यही कहता है, भगवान से नाराज ही रहता है। और जो भगवान का थैंक यू करता है वो तो जाते ही नहीं मंदिर गुरुद्वारे, उसको जाना ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसने तो थैंक यू कर ही दिया, भगवान उसके साथ हो गया। लेकिन जो हमेशा जाके कंप्लेंट करता है कि मेरे बच्चे ठीक नहीं है, भगवान तुमने बच्चे भी दिए वो भी नालायक दिए, बीवी दी वो भी लड़ाकी दी, बीवी जाके कहती है हस्बैंड दिया शराबी दिया, बच्चे दिए, ऐसे भगवान से ही लड़ते रहते हैं। तो मतलब ये जो शिकायतें करते हैं, मैं कहता होता हूँ कि जो आदमी ज़्यादा शिकायतें करता है वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता, भगवान को कैसे अच्छा लगेगा। वो ये नहीं देखते कि दिया कितना है, दिया क्या नहीं दिया, वो जो ये दिया, देखते हैं। अब देखो आपको उसने लीवर दिया, बाजार में जाओ लीवर कितने का मिलेगा, पहले तो मिलेगा नहीं। अगर कोई देने को तैयार हो गया तो क्या मांगेगा, वो जीवन मांग लेगा आपका। किडनी इतनी सी है, कितनी महंगी मिलेगी। मतलब ट्रांसप्लांट हो रहे हैं ना, तो आपको ब्रेन दिया, अब देखो हेयर दिया आपको, बाल, है ना, आपको हाथ पैर दिए, उसके बाद वो चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। आप उसको क्यों नहीं देखते जो रिक्शा में जा रहा है बेचारा, अपने आप ऐसे ऐसे चला के उसके पैर भी नहीं चल रहे। उसको क्यों नहीं देखते जिसका मुंह भी नहीं चल रहा, बोल नहीं पा रहा जन्म से। उसको क्यों नहीं देखते जो अंधा है, देख नहीं पा रहा। तो अगर हम ऐसी चीज़ें देखेंगे तो हमें लगता है कि हे भगवान तेरा लख लख शुक्र है जो आपने मुझे ऐसे काया में रखा हुआ है ना। तो वो शुक्राना करना बहुत जरूरी एक बहुत लोगों को ना सो के उठते हैं ना तो सूजन आती है, है। मुट्ठी बंद नहीं होती है ना, और फेस में स्वेलिंग होती है, आईज स्वेल्ड होती है, तो इसका क्या कारण है? यूरिया बढ़ जाता है, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम। इसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ है त्रिफला पाउडर को दोस्त बनाएं। त्रिफला अमृत ले लें
और मैं आपको सबको बताता हूँ, आप कहोगे गोयल साहब त्रिफला त्रिफला करते रहते हो, भाई जो चीज़ है सो है ना। अगर त्रिफला है तो त्रिफला ही है। तो जो त्रिफला हम देते हैं उसकी सबसे बढ़िया जो चीज़ है वो है कि त्रिफला अमृत 1, 2 और 4 की रेशो में बनता है। और वो क्या करता है, पेट में जा कर के पेट को साफ करता है और बॉडी के अंदर वात पित्त और कफ तीनों दोष को वो कंट्रोल करता है। और आपको 6 महीने साल अगर आपने लगातार ले लिया, आपको ऐसी काया मिलती है कि आप सोच भी नहीं सकते। बिना किसी बीमारी के भी हाँ, आप ले लेना सकते चाहिए। हैं। अभी मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि मुझे खुद को हो गए 30 साल लेते हुए, ना बॉडी का वजन कभी बढ़ा ना कम हुआ। किसी लैब में जाके कभी टेस्ट करवाते हैं, कुछ भी नहीं प्रॉब्लम, भगवान की बड़ी कृपा है और बनी रहे। मैं तो कहता हूँ ये कभी ऐसा ना हो कि भगवान कहे, इस बात का मुझे घमंड नहीं है। मैं तो कहता हूँ भगवान की बहुत कृपा है कि उन्होंने मुझे रहते समय पे ये थोड़ी बहुत अकल दे दी कि ये खाओ ये खाओ, और मेरे घर में ये चीज़ प्रॉपर रहती है, हम खाते हैं, बच्चे भी खाते हैं। तो हल्दी, त्रिफला और ब्रेन बूस्टर और अश्वगंधा, स्थावर, गोक्षुरा, कौचबीज और सफ़ेद मूसली, ये वाले पाउडर हमारे घर से ख़त्म नहीं होते, क्योंकि हमें आज से 25 साल 30 साल पहले पता चल गया था इनका। हमने तब से ही शुरू कर दिए और आज तक बड़ी कृपा है भगवान की। तो त्रिफला पाउडर उन सब के लिए है जो ज़िंदगी में जीना चाहते हैं और जो कहते हैं कि हमें कभी कोई एम्बुलेंस ना लेने आए, हम तंदुरुस्त रहें। इसके अलावा हमारी रसोई में कुछ ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें रोज़मर्रा में लेनी चाहिए, कुछ बेसिक चीज़ें? देखो, रोज़मर्रा की अगर आप बात करो, जैसे नींबू पानी है, उसमें भी बाय होती है। अगर सूट करता है तो लो, नहीं सूट करता छोड़ दो। और दूसरी चीज़, जैसे आपके रसोई घर में सबसे पहले जो कोल्ड ड्रिंक है उसको बाहर कीजिए। दूध दही की लस्सी या नॉर्मल चाटी की लस्सी, ये चीज़ें इस्तेमाल करें। चाय कॉफ़ी? चाय कॉफ़ी बहुत कम। जैसे एक चाय ले लो दिन में, वो भी ब्लैक टी लेने की कोशिश करो, दूध मत डालो। और एक ब्लैक कॉफ़ी ले लो शाम को। जो कॉफ़ी है वो बॉडी को एनर्जी देती है और जो चाय है वो बॉडी को सुस्त करती है। एकदम तो बड़ा अच्छा लगता है। अब जैसे चाय भी तो एक नशा ही है। मान लो किसी को आदत कैफीन। पड़ी है 5 बजे चाय पीने की, 4 बजे ना मिले तो सिर दुखने लग जाता है उसका। ऐसे ही शराबी आदमी का होता है, 4 बजे ना मिले वो भी ठेका ढूंढता रहता है। तो नशा है ना। शराब का नाम लेने से कैसे खुश होती है। तो मतलब ये सारी दुनिया दुखी है इससे, समझ गए ना। तो शराब पीने से लोगों का लीवर खराब हो रहा है, सेरोटोनिन हार्मोन डिस्टर्ब हो रहा है। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि कभी भी आप कॉल करेंगे, कोई भी इंसान शराब पीता है, छोड़ना चाहता है या छुड़वाना चाहते हो, मेरे से एक बार संपर्क जरूर करना, बहुत अच्छी मदद करेंगे आपकी। और लेडीज़ में आजकल पीसीओडी, पीसीओएस बहुत कॉमन होता जा रहा है धीरे धीरे, तो इसके कैसे इसको ठीक करें या कैसे इससे बचे कि ये ना हो? पीसीओडी के जो पेशेंट है ना, ये हुआ क्या, बच्चे हैं आजकल, लड़कियां, वो जंक फूड की तरफ चली गई। मतलब उनको यदि हम घर का खाना खाने को कहते भी हैं, नहीं जी, भूख नहीं है, और तुरंत 10 मिनट के बाद अगर कोई जंक फूड आ जाए फटाफट खा जाएंगे। वहाँ भूख कैसे लग गई, नूडल वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें। तो ये ना एक माइंड सेट हो गया। उससे क्या हुआ कि जब हम डाइट पूरी नहीं ले रहे तो हमारे नर्व सिस्टम में प्रॉब्लम आई, जिगर में गर्मी, लीवर में गर्मी। तो उससे सारी जो डिस्टर्बेंस थी वो वहाँ आ जाती है। अब लेडीज़ को तो गायनी प्रॉब्लम ही आएगी, इंटरनल प्रॉब्लम आएगी। तो वो आती है, कईयों को बाथरूम इतना लग के आता है कि जलन होती है बहुत, और कईयों को ये है कि मैरिज को 10 साल हो गए, बच्चा कंसीव नहीं हो रहा। तो ऐसे केसेस में हमारे वैद्य जी ने बहुत अच्छी दवाइयाँ बनाई हैं, लेनी पड़ेंगी आकर के। उसमें मोटियार पाउडर है जो लड़कियों के लिए है, और एक उसके अंदर गोली है पीसीओडी टैबलेट। मतलब सारी चीज़ें बहुत बेस्ट है उसमें। और आइज़ के लिए कुछ, आइज़ साइट वीक हो गई है या बहुत छोटे बच्चों को चश्मा लग रहा है? जो बच्चों को चश्मा लगा है उसका इलाज तो है, जो बड़ों को लगा है वो तो मेरे पास नहीं है। अगर होता तो मैं खुद का चश्मा ठीक कर लेता। हाँ, बच्चों में बहुत फ़ायदा मिलता है। बच्चों का क्या है कि जैसे आप बादाम ले लो 5, किशमिश ले लो 5, उसमें एक अंजीर डाल के उसको भिगो दो रात को, और साथ में उसमें डाल दो क्या, एक अखरोट। इनको सबको सुबह पीस पूस के बच्चे को पिलाओ शेक बना के।
रात को पानी में डाल दो, सुबह पानी निकाल के फेंक दो, उसको अच्छे से रगड़ के दूध में बना के बच्चे को पिला दो। आप देखेंगे चंद दिनों में फ़र्क पड़ेगा। उसकी नाभि में तेल लगाओ, अंडर आर्म में तेल लगाओ, तो ज़मीन आसमान का फर्क। और दूध, एक आप बोलते हो कि दूध नहीं पीना चाहिए या अच्छा हो तभी पीना चाहिए, क्या दूध के भी नुकसान हैं? मैं तो कभी नहीं कहता दूध नहीं पीना चाहिए, कभी नहीं कहा मैंने। कि अच्छा नहीं हो मैं तो नहीं कहता हूँ पीना दूध चाहिए। पीना चाहिए। सबसे पहले ये ध्यान रहे कि दूध सही है, इसकी आपको परख होनी चाहिए। मार्केट से अगर आप लेके आ रहे हो, पैकेट बंद है तो काफ़ी ठीक है, जाके कोई घर से आपको 2G दे रहा है तो ठीक है। तो दूसरी बात, दूध के अंदर हल्दी ज़रूर डालनी चाहिए। अगर आप दूध में पंचम हल्दी मिला के पीते हो रात को, तो मजाल है कि दूध आपको साइड इफ़ेक्ट कर दे। और दूसरी बात, आपको फ़ायदे ही होंगे उसके, इतने फ़ायदे होंगे शायद मैं आपको गिनती नहीं करवा सकता, दूध में पंचम हल्दी डाल के। एक इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए क्या करें कि रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में आ जाए? उसके लिए जो पुरुष हैं उनको तो हम देते हैं शिलाजीत, शिलाजीत बहुत बेहतर है। और जो लेडीज़ हैं उनको हम देते हैं अश्वगंधा, शतावर और शिलाजीत का मिश्रण। उसमें एक अकेला नहीं दिया जा सकता, ये 3 चीज़ें मिला के देते हैं तो पूरी तरह बॉडी एनर्जेटिक रहती है। अगर आप घर पे बना सकते हो तो मार्केट में पंसारी से लेके बना सकते हो। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा आप चाहते हो कि घर में कुछ ऐसा बताया जाए कि हम एनर्जेटिक रहें, तो मैंने आपको बताया जो अंजीर, अखरोट, बादाम का जो फार्मूलेशन है वो बहुत ही बेहतरीन है। उसको लेने से आपको लगेगा कि हम तो आज जी लिए भैया। आप उसको खाओ ज़रूर 15-20 दिन, महीना, तब पता चलेगा। और बस कुछ ऐसे ताकत के लिए मल्टीविटामिन जो हम खा रहे हैं टैबलेट, मल्टी विटामिन से बढ़िया विटामिन बताते हैं आपको। सुबह सुबह सैलड काटो, उसमें कोई भी 2 फ्रूट अपनी पसंद के। मान लो आपका वज़न 40 किलो है तो आप 400 ग्राम 500 ग्राम फ्रूट काट लो, सैलड काट लो, उसके अंदर खीरा, टमाटर, सारे फ्रूट, और एवोकाडो मिले तो वो डाल लो। अगर आपकी गुंजाइश है, नहीं है तो आप उसके अंदर सेब डाल दो, अमरूद डाल दो, मतलब जो आपको अच्छा लगता है, 2 फ्रूट जो आप अफोर्ड कर सकते हो। साथ में आपने खीरा, गाजर, मूली वगैरह डाल के उसका सैलड बनाओ 500 ग्राम। उसके अंदर आप 2 चम्मच जैतून तेल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डाल दो, और साथ में आप उसमें आधा चम्मच नींबू, काली मिर्च और नमक का मिश्रण मिला के उसको आराम से बैठ के खाइए। ऐसे जैसे हम बैठे हैं ऐसे ही बैठे बैठे खाना, और उसको खाने से आपको चंद दिनों में एनर्जी आएगी। जो कैप्सूल खाते हो आप मल्टी विटामिन ये वो, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है जिनका, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आज मुझे लगता है आप सारी किताब पढ़ के ये आए। लास्ट कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ रहा है टाइम ना, देख लिया। तो उसके लिए अर्जुन का छाल, अर्जुन छाल का पाउडर जो होता है बहुत बेहतरीन होता है। उसको आप जैसे मतलब अर्जुन का लकड़ी मिल जाती है, सक जो होता है उसकी छाल जो होती है पेड़ की मिल जाती है, नहीं तो बना बनाया पाउडर मिल जाता है। उसका आधा चम्मच 1 गिलास पानी में डाल के भिगो दीजिए और उसको अच्छे से पकाइए। जब वो आधा रह जाए तो उसको एक ही बार पीना है दिन में, आधा रह जाए उसको सिप कर करके पी लीजिए। आप देखेंगे क्या कमाल के रिजल्ट हैं। ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाता है, और साथ साथ उसमें बीपी भी कंट्रोल होता है। बस लास्ट चीज़ मैं आपसे पूछूंगी, जैसे जो आपने ये बताई चीज़ें, क्या ये हमें लाइफ टाइम लेनी चाहिए या हमारी कोई प्रॉब्लम है तो कुछ कुछ उसके कंसल्ट करके महीने कुछ देखो महीने? जो चीज़ें हैं कोशिश तो करिए किसी एक्सपर्ट से बात करके लीजिए, क्योंकि आपके आसपास बड़े डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, या मुझे मिलते हो मेरे से बात करके लीजिए। अदरवाइज जो मैंने नॉर्मल चीज़ें बताई हैं, ये खाने के लिए रोज़ कोई ऐसी चीज़ मैंने बताई नहीं जो ना खा सकें। फिर भी इसके अंदर वीक में 1 दिन ज़रूर छोड़ना चाहिए। मान लो आपने त्रिफला खाना शुरू कर दिया तो हफ्ते में 6 दिन खाइए, 1 दिन ना खाइए, महीने में 4-5 दिन छूट गए। ऐसे करके इनको ना 1 दिन छोड़ना ज़रूर चाहिए। अब कई लोग कहते हैं गुल साहब क्या खाएं क्या ना खाएं, आपने तो इतना कुछ बता दिया। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, जो आपके मतलब की चीज़ है वो आप इस्तेमाल कीजिए। ये नहीं है कि हम बता रहे हैं माइग्रेन के लिए, आप ले रहे हो पेट के लिए, तो वो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो इसको अच्छे से ध्यान से देख कर लेंगे तो आपको वो फायदा होगा। और ज़्यादा कोई सीरियस चीज़ है तो कंसल्ट करना बेटर मिलना रहेगा। चाहिए, उसके लिए नंबर होते हैं हमारे, लोग जी, फ़ोन कर लेते हैं। बहुत ही सारी जानकारी और बहुत सारे नुस्खे हमने आज जाने,
और मुझे लगता है कि हर किसी के लिए कुछ ना कुछ तो इस एपिसोड में मिल ही जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कंसल्ट करना है तो आप सर से बिल्कुल मिल सकते हैं, उनकी सारी जानकारी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ आज के एपिसोड को हम अंत करेंगे। सर का धन्यवाद करेंगे यहाँ पर आने के लिए। तब तक के लिए आपसे विदा लेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जय श्री राम। जय श्री राम।